इच्छाकारेणं संधि सह भगवम, इच्छाकारेणं संधि सह भगवम। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिशय वंदना, आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशय वंदना। ओ तीर्थंकर परमात्मा, ओ आराध्य गुरुदेव, हम सबको रिविजन सेशन कंडक्ट करने की आज्ञा प्रदान कीजिए, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। प्लीज चेक योर एक्टिव नॉस्ट्रिल। वही हाथ सिर पे रख के, तित्तयरा तव पसियन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, तित्तयरा तव पसियन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। दोनों हाथ आगे की ओर रख के, तित्तयरा तव पसियन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, तित्तयरा तव पसियन्तु सिद्धा सिद्धिं तव दिसन्तु। जय जयेंद्र। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कंग्रेचुलेशंस, सबके सक्सेसफुल एफर्ट्स की वजह से फाइनली हमारा वीडियो सबमिट हो गया। एंड इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। नेहा जी आप स्टार्ट करें। First we'll start with the prayer, na? Who is हाँ, taking the prayer today? आज का प्रेयर कौन लेने वाला है? कोई स्क्रीन शेयर करते तो मैं लेती हूँ, बिकॉज मैं फोन पे हूँ और Okay. बाहर हूँ। हाँ मैं और शेयर anybody करता else? हूँ, मैं भी शेयर करता हूँ। एक Okay. अरिंद बोलो मेरा। बाकी सब म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, इच्छा करो संधि से भगवान। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध ले तो सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है। नर्क लोक से स्वर्ग लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है। साहस करो उठो झटका दो, बंधन शन के बंधन है। बीत गया गत बीत गया वह, अब उसकी चर्चा छोड़ो। आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु सपने जोड़ो। तुम्हें स्वयं ही स्वर्णिम उज्जवल निज इतिहास बनाना है। करो सदा सत्कर्म भी हंसते, कर्म योग अपनाना है। कर्म योग अपनाना है। धन्यवाद। Thank you. Thank you. So, shall we start our class today? आज का अपना सेशन शुरू करें अब। रिद्धि जी, हाँ हाँ shall we कर। start? यस Okay. So आज एक्चुअली जो क्लास सेशन नंबर 20 लेने वाले थे, सपना जी उनका मैसेज आया दैट शी इज नॉट वेल, सो विल स्टार्ट विद माय सेशन दैट इज 21 सेशन नंबर 21। इससे शुरुआत करते हैं अपन। वी विल सी नेक्स्ट वीक अगर होगा तो हम सेशन 20 भी ले लेंगे, ठीक है, बट फॉर नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सो फॉर नाउ वी आर स्टार्टिंग विद 21। ओके ओके ओके। जय जिनेंद्र सबको। तो आई एम स्टार्टिंग टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक होगा अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय और प्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय। तो अनंतानुबंधी कषाय के इन तीन बातों को
पक्का ध्यान में रखते जाएं और अपने अनंतानुबंधी कषाय को समाप्त करते जाएं। जैसे जैसे अनंतानुबंधी कषाय समाप्त होता जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी उपलब्धि के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अपने सारी मेहनत पर पानी फेरने का काम कोई करता है तो वो है अनंतानुबंधी कषाय। और एक बार क्षय हो गया, उपशम हो गया, तो नेवर बिफोर, यानी आगम के शब्दों में यदि प्रयोग करना है तो इसे अपूर्वकरण कहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय का क्षय के बाद जीवन में सब अपूर्व ही शुरू हो जाता है, अभूतपूर्व। गुरुदेव फरमाते हैं कि जिस सुख को उन्होंने नहीं पाया, हमने नहीं पाया, वह सुख जीवन में किस रास्ते से आता है पता ही नहीं चलता। घर वही रहता है, संबंध वही रहते हैं, मकान वही रहता है, व्यक्ति वही रहते हैं, लेकिन अनुभूति में इतना अंतर आता है कि आगम में इसके लिए एक ही शब्द दिया है, बहुत छोटा सा शब्द दिया, अपूर्वकरण। आचार्यों ने कहा, इसके दृष्टांत के लिए कहा है कि समझाने के लिए बताया कि जन्मांध व्यक्ति को नजर आ जाए तो उसके लिए जिंदगी क्या बन जाएगी। जन्मांध व्यक्ति जन्म से ही जिसने कभी देखा ही नहीं और उसको यदि दृष्टि की प्राप्ति हो जाए तो उसे अनंतानुबंधी कषाय का क्षय कहते हैं। अनादिकाल का अंधापन चला जाना, वह मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो गया। यदि हम चिंतन करें तो ध्यान में आएगा कि अनंतानुबंधी कषाय हमें बुद्धिमान बना देगा, सत्ता के शिखर पर पहुंचा देगा, लेकिन हमें अंधा ही रखेगा। हम कंकर और डायमंड में अंतर ही नहीं कर पाएंगे। कारण अनंतानुबंधी कषाय। अपने हट्टाग्रह को और आग्रह को नहीं छोड़ना, और नहीं छोड़ने का कारण अनंतानुबंधी कषाय। इसका एक उदाहरण है, धृतराष्ट्र की संतति कौरव ही हो सकती है। धृतराष्ट्र की संतति धर्मराज या अर्जुन हो ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र के पास यदि धर्मराज चला भी जाए तो उसके भी दुरुपयोग ही करना है। उसने कोई धर्म का सदुपयोग करता ही नहीं है, वह धर्म का भी दुरुपयोग ही करता है। भगवान महावीर के शब्दों में उपयोग का करना हो तो उत्तराध्यान सूत्र में अनाति मुनि के शब्दों में कहा है, तू गय्यम सत्यम। अनंतानुबंधी कषाय का व्यक्ति ऐसा है जिसको शस्त्र चलाना नहीं आता, और ऐसे व्यक्ति को शस्त्र धारण किया है तो उसके शस्त्र से उसकी मौत होनी ही है। वह धर्म का दुरुपयोग करता है, यही अनंतानुबंधी कषाय है। और अगर यह चला जाए तो वह सत्ता के बल पर भी और धर्म के बल पर भी धर्म करता है। इसका उदाहरण रावण और राम। रावण और राम रावण राज सत्ता का उपयोग किसके लिए कर रहा है और राम राज सत्ता का उपयोग किसके लिए कर रहा है। सत्ता दोनों तरफ है। एक व्यक्ति अपने भाइयों को मरवा रहा है और राम अपने भाइयों के लिए सत्ता छोड़कर जंगल में जाता है। यह अनंतानुबंधी कषाय का होना और अनंतानुबंधी कषाय का नहीं होना समझाता है। अब हम अप्रत्याख्यानावर्णीय और प्रत्याख्यानावर्णीय का कैरेक्टर समझते हैं। अप्रत्याख्यानावर्णीय जब तक है पचकान लेने का मन ही नहीं होता। अनंतानुबंधी चला गया और जब तक प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय है तब तक डर लगता है किसी को कमिटमेंट देने में और उसे पूरा करने में। और यदि कोई संकल्प भी लेता है तो उसे याद ही नहीं रहता। वह पचकान को बड़ा बेड़ी समझता है, सीढ़ी नहीं। जब तक अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का अस्तित्व है तब तक पचकान चुपते हैं। इसलिए श्री कृष्ण वासुदेव
प्रबलतम आस्था होते हुए भी नवकार्षी का तप नहीं कर सकते थे। उन्होंने तेला इच्छा पूर्ति के लिए किया, जबकि तप इच्छा का नाश करने के लिए है। जैसे अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय टूट जाता है, क्षय हो जाता है, उपक्षय हो जाता है, तो पचकान लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लिमिटेड पचकान लेता है। आधा छोड़ेगा, आधा पकड़ेगा, कुछ झूठ बोलेगा तो कुछ सच बोलेगा, थोड़ी चोरी करेगा, थोड़ी छोड़ेगा, कुछ संयम करेगा, कुछ असंयम करेगा, जिसको हम देश विरोधी कहते हैं। उदाहरण, श्रावक और श्राविका का जीवन कैसा है? हिंसा पूरी नहीं छोड़ते हैं, कुछ छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ी, वासना कुछ छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ी। उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है? वो कोई काम पूरा नहीं कर सकता, 10 दिन करेगा, 15 दिन छोड़ेगा, आधा करेगा, 4 आना छोड़ेगा। और होता क्या है, फिर दूसरा व्यक्ति 4 आने का काम कर लेता है और उसका श्रेय उसको मिल जाता है। अब इसकी तबीयत बिगड़ जाती है कि मैंने तो सारा काम किया और श्रेय उसने ले लिया, तो तुझे किसने रोका था? ये अंदर का जो प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय है, ये उसको काम पूरा करने ही नहीं देता। तो आप भी सोचिए कि आपने कितने काम पेंडिंग रखे हैं। ये जो पेंडिंग का कैरेक्टर है, ये प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय के उदय में होता है। इसका और उदाहरण अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के काम है, आईएएस के काम है, जो कितने सारे काम पेंडिंग है, और हम भी शुभ काम, मंगलकारी काम का जिससे सफलता मिल सकती है, उससे पेंडिंग रखते हैं। थोड़ा सा पेशेंस हम छोड़ देते हैं, 20 मील चलते हैं और 20 मीटर के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। ये सारा काम प्रत्याख्यानावर्णीय का उदय से होता है। इसको तोड़ने के लिए परमात्मा इसके कैरेक्टर को समझाते हैं। एक को हित शिक्षा टॉर्चर लगती है, बोर लगती है, ऐसा हो तो समझ लेना प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का जमकर जागरण है। अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का जमकरण जागरण है, तो आप कुछ सुनते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ गलियां खुली रखते हैं। जैसे आप पचकान लेते हैं, एक माला गिनने की, तो उसमें सुख दुख का आगार, यानी सुख में भी नहीं गिनूंगी और दुख में भी नहीं गिनूंगी, यानी लीकेज होती रहती है और इससे अपनी ही एनर्जी का लॉस होता है। इसका उदाहरण है, एक मकान में 10 दरवाजे हैं, आपने 8 दरवाजों को ताला लगा दिया है और 2 को खुले रखे हैं, तो उन 8 दरवाजों को लॉक करने का भी कोई मतलब नहीं निकलता। वी कैनॉट से 90% काम कर लिया। सफलता 100% से ही मिलती है। ये कोई स्कूल नहीं है जहां परसेंटेज में आपको पासिंग दी जाए। कैरेक्टर और वर्किंग में तो 100% में ही सफलता मिलती है। यही तो अपनी ट्रेजेडी है। 99% तक पहुंच जाते हैं, 1% के लिए अनादिकाल बीत जाता है। इसका उदाहरण है गौशालक। गौशालक ने कितना सहन किया, परमात्मा के साथ बहुत किया, 99% किया, पर 1% छोड़ दिया, और 1% छोड़ दिया तो परिणाम भयंकर आ गया। ये दोनों कषाय का कैरेक्टर समझ में आ गया आपको? इसको कैसे करेक्ट करना? मीनिंग है, मैंने क्या नहीं करना, इसका डिसीजन लेना व्रत कहते हैं, और क्या नहीं करना, इसको पचकान कहते हैं। आप छोटा पचकान भी ले, चाहे 3 घंटे का भी ले, लेकिन उसमें कोई लीकेज नहीं रखें। जिस दिन आपने 1 साल के लिए बराबर से व्रत पचकान लिए और उसको निभा लिया, तो जिंदगी में कोई काम आपका पेंडिंग होगा ही नहीं। वो काम आपका पूरा जरूर 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 होगा, और यदि आप उसे पूरा नहीं कर पाए तो किसी न किसी तरीके से वो पूरा काम होगा ही। इसका उदाहरण है 1952 में
श्रमण संघ बना। सिर्फ 2 या 3 आचार्यों को छोड़कर सबको यह काम नामुमकिन लगता था। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। किसी ने नहीं सोचा कि संघ की स्थापना होगी, लेकिन इन 3 महापुरुषों का संकल्प और उनके प्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय का संयोगक्षम था, जिससे ये काम पूरा हुआ। इसका और एक उदाहरण है राम सेतु। समुद्र में बांधना यह असंभव काम भी पूरा हुआ, क्योंकि ये राम का काम था, जिसका 1 साल तक का, उसके आगे तक का संकल्प टिक जाता है, उसका कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहता। इसका संबंध जैन से या अजैन से नहीं है, बल्कि चेतना के समर्थ से है। इसका उदाहरण है धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला, गांधी जी। इन सब का प्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय का क्षयोपशम हो गया। और अप्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय का उदाहरण है बाबा रामदेव और अन्ना हजारे। यदि आप सफलता चाहते हैं और अपने कार्य पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कषाय यानी प्रत्याख्यानावर्ण्य का क्षयोपशम होना चाहिए, उदय नहीं। उदय में काम शुरू होता है, पूरा नहीं, और क्षयोपशम में असंभव काम भी संभव हो जाता है। लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। कोई भी पचकान 12 घंटे के लिए लीजिए, लेकिन एकदम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, जैसे नमक छोड़ना या विमान में नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं। कोई सिंपल सा पचकान, जैसे माला गिनना। आप चाहे जो भी सोचें, खाने से पहले माला गिनूंगी, या सोने से पहले गिनूंगी, या उठते समय गिनूंगी, आपकी जैसी चाहे वैसे संकल्प लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं रखें। हम अक्सर माला गिनते हैं तो उसमें भी ऑप्शन रखते हैं, जैसे जब टाइम मिलेगा, कभी सुबह, कभी दोपहर को, कभी रात को, या समय मिलेगा तो गिनूंगी, नहीं समय मिलेगा तो नहीं गिनूंगी। तो ये सब है अवसरवादी, कहते हैं इन लोगों को। डोंट बी अवसरवादी, बी सिंपल। धर्म को एकदम सिंपल रखिए, इससे आप सिद्धि के मार्ग में आएंगे। संसार मग्गम मुच्छी गमये, सिद्धि मग्गम पड़ी मत्थ झई। अर्थात संसार के मार्ग को समाप्त करना और सिद्धि के मार्ग को प्राप्त करना। मूल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो अपने भविष्य का नियोजन करता है, वह प्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय का क्षयोपशम है, और जो अपने भविष्य का नियोजन नहीं करता है, वह अप्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय का उदय में है। जिसे अपना भविष्य दिखता है, जिससे दिखता है, अकल भी है, पर फिर भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाता, वह अप्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय का उदय है। जो प्राकृतिक शुरू कर देता है, वह अप्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय का क्षयोपशम है। जो प्रैक्टिकल पूरा कर देता है, वह प्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय का क्षयोपशम है। अभी संज्वलन कषाय के पचकान कैसे होते हैं? जैसे वसंत ऋतु आने पर बाहर आती है, जिससे फूल खिलते हैं, उसकी भविष्य की योजनाएं भी पता चल जाती हैं। धन्यवाद। मेरे कहने में कोई गलती हुई है तो बारंबार क्षमा याचना। थैंक यू। थैंक यू नेहा जी। नेक्स्ट सेशन कौन ले रहा है? आप म्यूट। सेशन 22 मैं ले रही हूँ। यस, ध्वनि जी, यू कैन स्टार्ट। इच्छा कार्यणम संधीसा भगवान। सो नेक्स्ट सेशन 22 में हम 9 कषाय की बात करेंगे। उससे पहले कषाय 4 टाइप के होते हैं, मान, लोभ, क्रोध, माया, और 4 टाइप की इनकी इंटेंसिटी भी होती है। बेसिक ये है उसके। तो अब 9 कषाय 9 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है सौरो, शोक। मतलब अगर हम किसी भी पर्सन को हम जब लूज कर देते हैं, या कोई भी चीज खो जाती है, कुछ भी ऐसा लॉस होता है, तो फिर उस पे हमारा क्या रिएक्शन होता है, वो होता है सौरो। बहुत सारे जने बहुत दुखी हो जाएंगे, रोएंगे, गुस्सा भी आता है बहुत बार। तो इसमें हमारा इंटेंसिटी क्या होता है वही हमें समझना है। तो अगर हमारा
संज्वलन वाला होता है तो उसमें क्या होता है, सैडनेस जो होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है एंड फिर अपने आप वो हम अपने कंट्रोल में लाके हम वापस कंट्रोल में आ जाते हैं। बट अगर अनंतानुबंधी होती है तो अगर 10 रुपए भी खो जाएंगे तो हम मतलब पूरा दिन उसके बारे में ही बात करेंगे, पूरा दिन उसी को लेके चलेंगे। तो उस पे डिपेंड नहीं करता है कि कितनी कीमती चीज हमारी खोई है, उस पे हमारा कषाय डिपेंड नहीं करता है। उस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी देर तक उस चीज को लेके बैठे हैं हमारे साथ। तो इसका बेस्ट है कि अगर हम शोक का टाइम रिड्यूस कर देते हैं कि हम कितनी देर उस पर दुखी होएंगे तो अपने आप कषाय रिड्यूस हो जाएगा। और इंटरचेंजली अगर हम उस चीज का कषाय ही रिड्यूस कर देंगे तो हम जितना टाइम उसका शोक में लेते हैं वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। सो जो चीज इजीली होती है वी शुड कॉन्सेंट्रेट कि हम कौन सी चीज रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके अलावा वो बोलते हैं जो महापुरुष होते हैं जिनको हम वंदन करते हैं उन लोगों का संज्वलन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है कि वो सिर्फ 1 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर अपने आप को वापस कंट्रोल में लाते हैं। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना दुख जाहिर करते हैं। इसमें गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की एक स्टोरी बताई है जिसमें अखातीज का पारनाथ उनके पास जो चरवला था उनके गुरुदेव के पास वो उनकी दादी ने दिया और उनके गुरुदेव ने दिया, तो वो ऐसे पास ऑन होते होते आया है। तो उनके लिए वो बहुत कीमती था बिकॉज वो जेनरेशन से पास ऑन होते हुए उनके पास आया था। और एक पारने के टाइम पे आग लग गई थी जिस वजह से उस पूरे कैओस में उस भागम भाग में ना वो चरवला खो गया। तो किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बड़े गुरुदेव को जाके बताएं कि आपकी इतनी कीमती चीजें, इतना सेंटिमेंटल वैल्यू है, आज हमारा थोड़ा सा भी कुछ खो जाता है हम पूरा टाइम परेशान रहते हैं उस चीज के लिए। बट सब कैसे भी करके सब लोग गए और उनने बताया। तो सिर्फ एक पल के लिए उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो चेंज हो गया एंड विद इन द नेक्स्ट सेकेंड ही जस्ट टोल्ड कि आप एक नया डंडा लाओ, नई फलियां लाओ और एक नया चीज बना दो। उनने ना गुस्सा किया, ना दुख मतलब दुखी हुए, ना रोए, ना कुछ भी नहीं किया। तो वो बोलते हैं जो महापुरुष होते हैं उनका संज्वलन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। वो इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि वो मिनट्स में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे को यही अचीव करना है कि हम अपना जो सॉरो है, सैडनेस है, वो जितना कम टाइम के लिए रख सके उतना बेटर होता है। ऐसे बिकॉज हम क्या करते हैं बहुत बार ब्लेम गेम भी चालू कर सकते, चिल्लाते रहते कि किसी के वजह से हुआ एंड पूरा टाइम उसी को ब्लेम करते रहेंगे। 10-15 साल भी चले जाएंगे तो भी हम उसी का जिक्र करते रहेंगे, तो हम उसको बहुत लंबा खींच लेते हैं, उस सैडनेस को हम लंबा खींच लेते हैं। एक और उनने अपने गुरुदेव की स्टोरी बताई थी जिसमें उज्जवल कुमारी उनकी शिष्य थी जिनको उनने दीक्षा दी थी एंड वो अलग रहते थे एंड वो अपने जर्नी के टाइम पे उनसे मिलने जा रहे थे और दोनों जने उज्जवल कुमारी जी और गुरुदेव दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि हम मिलने वाले हैं और बहुत टाइम के बाद से मिलने वाले हैं। बट रास्ते के अंदर ही उज्जवल कुमारी जी का आयुष्य कर्म आ गया एंड शी पास्ड अवे एंड नोबडी अगेन हैड दैट कि हम कैसे रास्ते में बताए करें। तो फिर रास्ते में जैसे जैसे वो वहां पहुंचते गए बाकी जितने भी लोग थे वो उनसे जुड़ते गए और समां उनको पता चल गया लोगों से कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके लिए व्हील चेयर लाई गई कि आप आगे का पूरा रास्ता व्हील चेयर पे कर लो सो दैट आप जल्दी जा सको और एटलीस्ट आपके दर्शन आप मिल सको, वो दर्शन हो जाए। तो गुरुदेव ने बोला कि वो व्हीलचेयर में नहीं करेंगे कुछ भी, कि अगर उनको मिलना होगा तो वो अगर उनके उसमें लिखा हुआ होगा मिलना तो वो मिल लेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो सब ऐसा हमें लगता है, ये बहुत बार हो जाता है कि जो इंसान इतनी जल्दी अपना सॉरो चेंज कर लेता है उसको कुछ फील नहीं होता है एंड वो कोई भी इमोशन फील नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। वो दुखी होता है इंसान, उसको वो सॉरो फील होता है, बट वो कितने समय के लिए फील कर रहा है इज व्हाट वी नीड टू लर्न, कि जितना समय हम उस चीज के लिए रिड्यूस कर सकेंगे उतना बेटर है। तो जो संज्वलन में फीलिंग को हीलिंग में कन्वर्ट कर दे तो उसको संज्वलन कषाय कहते हैं, उसको हमें किलिंग में कन्वर्ट नहीं करना है। तो हमारे को डर भी लगता है बट अगेन डर कितने टाइम के लिए लगना चाहिए वो है। डर हमारे को बहुत चीजों से लगता है, बीमारी का डर लगता है, मौत का डर लगता है, गिरने का, फेल होने का, बहुत सारी चीजों में हमें डर लगता है लाइफ में। बट वो कितने समय के लिए होना चाहिए इज व्हाट हमारे को कंट्रोल करना हमें सीखना चाहिए।
तो गुरुदेव ने ये मेजर करके भी बता दिया है कि इतने समय के लिए इतना आपको डर होना चाहिए, कि हमारे पास एक क्वांटिटी है मेजर करने के लिए। तो डर कितना होना चाहिए कि सब्जी में जितना नमक हो बस उतना ही डर होना चाहिए, उतना ही शौक होना चाहिए। अगर आपकी सब्जी में जितना नमक है उतना आपका डर है, तो आप करेक्शन कर पाओगे लाइफ में, वो एकदम पॉइंट पर। अगर आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो आपकी क्षमता बर्बाद कर देगा, वो आपको टेंशन देने लग जाएगा, तो वो एक्सट्रीम हो जाएगा। तो इतना डर भी नहीं रखना कि मतलब आपका जो एनर्जी है, आपकी जो लाइफ है वो ही खराब हो जाए। और इतना डर, और हमारे को डर कम भी नहीं रखना कि हमारे को तो किसी से भी डर नहीं लगता, हमारे को तो किसी से भी दुख नहीं होता, तो हमारे को एकदम वो भी नहीं होना। तो उसका मेजरेबल क्वांटिटी है कि खाने में जितना नमक होना चाहिए उतना आपकी लाइफ में शौक और डर होना चाहिए। तो कषाय बेसिकली इन्फ्लुएंस, नौ कषाय को इन्फ्लुएंस करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके कषाय को जगा भी सकता है और सुला भी सकता है। तो 16 कषाय होते हैं और 9 कषाय होते हैं। गुरुदेव बोलते हैं इतना इंटरकनेक्टेड है कि अगर हम किसी भी एक चीज को, या तो कषाय को या 9 कषाय, किसी भी एक चीज को अगर हम कंट्रोल करना सीख लें तो बाकी की चीज अपने आप अपने कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। तो अब डर में वो बोलते हैं कि आपको फेल होने का डर है, बट वो डर कितना होना चाहिए कि वो आपको आपकी पढ़ाई करा दे। इतना डर नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में जाके जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल के आ जाओ। सो वो जो इंटेंसिटी है वो हमारे को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट नौकशाय इज जुगुप्सा, मतलब डिस्गस्ट होना। आज आपके सामने आपकी प्लेट में कोई भी एक सड़ी हुई सब्जी ला के रख दे जिसमें से बहुत स्मेल आ रही है, तो हम बहुत जल्दी उसमें से डिस्गस्ट हो जाते हैं और हमें ऐसा एकदम गंदी फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि बस अब हम नहीं खा पाएंगे, अब वो स्मेल इतनी हो गई कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वापस इसमें यही होता है कि हर चीज लिमिटेड होनी चाहिए। तो हमारा जो जुगुप्सा है, डिस्गस्ट है, वो भी लिमिटेड होना चाहिए, वो एकदम अनलिमिटेड नहीं चला जाना चाहिए कि वो फिर गलत हो जाए। तो लिमिटेड में हम क्या कर सकते हैं कि प्लेट हटा के दूसरी प्लेट ले आओ, दूसरा खाना ले आओ। तो उसमें अगर जब चीजें अनलिमिटेड हो जाती है ना, तो डिसऑर्डर जैसा होने लग जाता है, हमारी लाइफ में चीजें बिगड़ने लग जाती है। बहुत इजी एग्जांपल है कि हमारे को हमेशा सिखाया हुआ है कि हम बाहर से आते हैं तो हैंड वॉश करना चाहिए, खाना खाने के टाइम पे हैंड वॉश करना चाहिए। बट कुछ लोग उस चीज को इतना एक्सट्रीम लेके जाते हैं कि वो हर छोटी चीज टच करते हैं तो हैंड वॉश करते हैं, कहीं पे भी बाहर जाएंगे हर चीज सैनिटाइज करेंगे, बहुत ही ज्यादा क्लीनलीनेस में घुस जाते हैं कि उनको हर हर चीज से प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो कभी भी हम ओवर द टॉप जाएंगे, एक्सट्रीम करेंगे तो वो गलत है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस इंटेंसिटी में हमें रहना है और हमें वो चीज करनी है। नेक्स्ट इज रति अरति। इसका मतलब कि इसके बिना हमारा मन भी नहीं लगेगा और इसके साथ अगर रहें तो हम सह भी नहीं पाएंगे। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जब तक छुपा हुआ है तब तक बेस्ट है हमारी लाइफ में, कि ये छुपा हुआ रहना चाहिए। तो रति इजी, मतलब रति मतलब प्यार होना चाहिए, अरति मतलब दूरी होनी चाहिए चीजों से। तो और ये सब कुछ आपके मोहनीय कर्म से ही जन्म लेता है। तो वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो आपको आके बोले आप 24 आवर्स मेरे साथ रहो, आप मान जाओगे? आप उनके साथ 24 आवर्स रहे तो लोग वो बोलेंगे आप आंखों के सामने से हटो ही मत, आप वहीं बैठे रहो एक ही जगह 24 आवर्स मेरे सामने ही रहो। धीरे धीरे 24 आवर्स में आप फिर अनकंफर्टेबल होने लग जाओगे कि आप कुछ भी करते हो वो इंसान आपको देख रहा है, आप पूरा टाइम आप उसकी नजरें आपके ऊपर ही हैं, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लग जाते हो। तो चाहे तो प्यार है, बट उसको अगर आप मिसयूज करोगे, ओवर द टॉप करने लग जाओगे, तो भी वो गलत है। तो आपको अगेन पता होना चाहिए कि किस इंटेंसिटी में करना है। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि रति रति ये सब पूरी तरीके से हमारे में खत्म हो जाएगी, बस क्या इंटेंसिटी है वो हमारे को पता होनी चाहिए कि किस इंटेंसिटी से हमें किसी को प्यार करना चाहिए। तो अब ये सब मोहनीय कर्म के से ही जन्म लेता है। गुरुदेव बोलते हैं कि ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ में वो हमारे घर से ही बता सकते हैं कि हमारे घर का मोहनीय कर्म कैसा है। तो जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि जब वो किसी के घर जाते हैं, आपके जूते आपने बाहर छोड़े हुए हैं कि फेंके हुए हैं, वो इतनी छोटी चीज में भी बता सकते हैं उस घर का मोहनीय कर्म कैसा है। आप अगर अपने जूते घर के बाहर या
मेन एरिया में अगर वहां साइड में रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो बता सकते हैं। बट अगर आपके जूते पूरे घर में फैले हुए होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, तो वो बता सकते हैं कि आपके घर का मोहनीय कर्म किस प्रकार का है। और मोहनीय कर्म ही आपके घर का गुड लक और बैड लक लाता है। तो छोटी छोटी चीजें जो वो ऑब्जर्व करते हैं कि इससे मैं बता सकता हूँ उस घर में रति है कि अरति है, कि आप कैसे गोचरी दे रहे हैं, आपने क्या पहना है, आप किस भाव से उस चीज को कर रहे हैं। वो इतनी छोटी छोटी चीज में आपको बता सकते हैं कि आपके घर का मोहनीय कर्म कैसा है। वो एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन करो, क्वेश्चंस इतने मत पूछो, ऑब्जर्वेशंस में ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कि पहले जमाने में जब शादी के लिए लड़का लड़की देखने जाते थे, वो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते थे एक दूसरे से कि बड़े लोग की क्या नॉलेज है, क्या है। वो ऑब्जर्व करते थे कि वो कैसे चल के आ रही है, वो कैसे परोस रही है, वो किस तरीके से बैठ रही है, चप्पल तो घिस नहीं रही है अपनी चलते वक्त। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें वो ऑब्जर्व करते थे और उससे वो जज करते थे कि इफ शी इज अ गुड पर्सन और शी इज नॉट समवन हु शुड मी, मतलब आगे हमें देखना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि क्वेश्चंस मत पूछो, जितना आप ऑब्जर्व करोगे उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब आपका क्या करना है। तो ये दो एग्जाम्पल है। उसके बाद है हास्य, मतलब लाफ। तो इसमें भी दो कि आपका क्या इंटेंसिटी है। कि संतुलन में क्या होता है कि आप बच्चे को हंसाओ, बच्चे की मुस्कान हो, कि आप अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठ के आप हंस रहे हो, कर रहे हो, एंड यू आर मेकिंग देम हैप्पी, इट इज अ गुड थिंग। बट आपकी अगर लाफ ऑपोजिट में चली जाए, अनंतानुबंधी में चली जाए, जहां लोगों को वो डिस्टर्ब करने लग जाए, आपकी लाफ की वजह से उनको बहुत नीचा फील होए और आपका ओछापन दिखे और ये सब होए, तो वो लाफ गलत है। तो यहाँ एक नॉर्मल हंसी जैसी चीज में भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। तो लास्ट 3 इज पुरुष वेद, स्त्री वेद एंड नपुंसक वेद। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो होता है लिंग हमारा कि हम पुरुष है स्त्री है, और एक होता है वेद। वेद मतलब किस एटीट्यूड के साथ है। तो बहुत इजीली जज कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं स्त्रीलिंग हूँ डजंट मीन कि मेरे में स्त्री वेद ही होगा। मेरे में अलग अलग टाइम्स में अलग अलग वेद आ सकते हैं, अलग अलग एटीट्यूड्स आ सकते हैं। अगर मैं एकदम जैसे पुरुष बहुत स्ट्रांग होते हैं, अगर मैं किसी सिचुएशन में बहुत स्ट्रांग हो गई, तो उस टाइम के लिए मेरे अंदर पुरुष वेद आएगा। तो दिस इज नॉट अबाउट हम किस जेंडर में पैदा हुए, इट इज अबाउट हम किस जेंडर की क्वालिटी के साथ उस टाइम पे है। बेसिक होता है आपका लाइकिंग, कि अगर आप इफ यू लाइक द पुरुष देन इट्स अ स्त्री वेद, इफ यू लाइक द स्त्री देन इट्स अ पुरुष वेद। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो वो नपुंसक वेद है। ये बहुत जनरल वे ऑफ डिस्टिंग्विश है कि हम ऐसे अलग अलग इसको ऐसे बता सकते हैं। बट मेन इसका होता है कि क्या एटीट्यूड है आपका। तो जनरल पुरुषों का एटीट्यूड है हार्ड वर्क करना, पूरा टाइम श्रम करना, उनको हर चीज अपनी मेहनत से ली हुई अच्छी लगती है। और स्त्रियों का होता है कि कुछ भी फ्री में मिलेगा वो ज्यादा फर्स्ट एक्साइट हो जाएंगे उस चीज के लिए, कि फ्री में पहले उनको ज्यादा नहीं होता है कि ये उनका एटीट्यूड है। ये नहीं है कि पुरुष ऐसे हुए और स्त्री ऐसी है, बस एटीट्यूड के बारे में है कि दिस इज हाउ इट इज। तो हर टाइम पे आपका क्या एटीट्यूड है वो आपका बताता है। तो अगर कोई बहुत मुश्किल घटना है और अगर कोई रोने लग जाए, तो पता चल जाता है उस टाइम पे उसका स्त्री वेद चालू हुआ हुआ है, वो स्त्री वेद में है कि वो उस हिसाब से हैंडल कर रही है। और मुश्किल समय में कोई बहुत ब्रेवली और स्ट्रांगली उस चीज को हैंडल करता है, तो उसका पुरुष वेद है। एंड नपुंसक वेद इसमें होता है कि एट टाइम्स आप बहुत स्ट्रांगली उस चीज को हैंडल कर लोगे और एट टाइम्स आपसे बिल्कुल नहीं होगा, आप एकदम सरेंडर कर दोगे, रोने लग जाओगे। तो सिचुएशंस के हिसाब से आप चीजें करने लग जाओगे, कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप बहुत स्ट्रांग रहोगे और एकदम इजी सिचुएशन में भी आप रोने लग जाओगे। तो आप वहां कंफ्यूज्ड हो, तो वो नपुंसक वेद होता है। तो ये सब इट इज ऑन एटीट्यूड। गुरुदेव बोलते हैं कि 16 कषाय और 9 कषाय में आप किसी एक को हैंडल कर लो, कंट्रोल कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो वो बोलते हैं ट्राई करो कि आप 9 कषाय को करो, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत इजीली और फास्ट कंट्रोल में आ जाएगी। सो अगर आप ये चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करके इनको कंट्रोल करोगे, तो अपने आप आपकी 16 कषाय जो है वो
अपने आप कंट्रोल में आने लग जाएगी। तो वो हमारे को बोलते हैं कि पहले नौकशाय करो, धीरे धीरे अपने आप कषाय भी आ जाएगा कंट्रोल में, और धीरे धीरे मोहनीय कर्म को भी आप कंट्रोल में ला सकते हो। तो ये इजीएस्ट ऑर्डर है फॉलो करने के लिए। अब आपको अपना नौकशाय कैसे चेंज करना है। सपोज घर में कोई ग्लास टूट गया किसी से धोते वक्त या कैसे भी टूट गया, तो आप आराम से उनको बोलो कि अगली बार से ग्लासेस ऐसे नहीं धुलेंगी, सब अलग, कांच की चीजें अलग धुलेंगी, आराम से बताओ। हम क्या करते हैं, हम बस चिल्लाने लग जाते हैं कि ऐसे कैसे कर दिया, पूरा सेट खराब हो गया, एंड हम पूरा टाइम गुस्से में रहते हैं। तो जो भी चीज है हम आराम से बात करके करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। और हम जब गुस्से में कोई भी चीज करते, कुछ भी बोलते, तो हम जिस इंसान के साथ बोलते हैं, हमारा उस इंसान के साथ रिलेशन भी थोड़ा खराब होने लग जाता है। चाहे वो एक इंस्टेंस ही हो, बट वो एक थोड़ा सा उस टाइम के लिए वो रिलेशन भी खराब होता है। तो बेस्ट थिंग इज कि हम जो भी बात करें वो हम बहुत आराम से बात करें, बिल्कुल भी गुस्से में और उसमें बात नहीं करनी है। तो ये नौ कषाय है। इसमें अरति और रति सेपरेट है, बिकॉज ये दोनों एक साथ कभी फील नहीं हो सकते। आपको प्यार और दूर होना दोनों एक साथ फील नहीं हो सकता है, तो ये दोनों सेपरेट आने चाहिए। एंड बहुत बार होता है कि आपको रति अपने आप से हो जाती है। यू लव योर सेल्फ सो मच दैट आपको अरति दूसरों से होने लग जाती है, अब दूसरों को दूर करते रहते हो। तो इसमें क्या होता है कि लोग अपने आप को इतना प्यार करते हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरा काम, पूरा टाइम अपना अपना। एंड दे आर लाइक कि तुम्हारा जो काम है तुम जानो, मैं नहीं कर सकती। उनको कोई चीज चाहिए होगी तो उनको वो चाहिए ही चाहिए होगी, चाहे कैसे भी लाओ, वो कुछ सुनने को रेडी नहीं होंगे, बस उनको ही उनका ही होना। तो उससे क्या होता है कि वो अपने लिए तो रति में है, दे लव देमसेल्व्स, बट दूसरों के लिए वो अरति हो जाती है। तो इसमें रति से अरति का जन्म होने लगता है। तो अब डर में आपको कषाय से भी डरना है, आपको नो कषाय से भी डरना है, पर इतना डरना है कि ये चले जाना चाहिए आपकी लाइफ से। इतना नहीं डरना है कि आपके अंदर ये रहे और आपको फुल टाइम टेंशन देने लगे। तो नो कषाय से डरने का भी आपके पास इंटेंसिटी आपको सेट करनी पड़ेगी कि कितना डरना है हमारे को इससे। तो अब नौ कषाय की उन लोगों ने रेमेडी भी दी है कि किस कषाय को आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो जो डर की रेमेडी है, उनने बोला है कि हमारे को ये बोलना है, नमोथुनम अभेदयानम नमो जिनानम जी भयानम। ये हमारे को चैंट करना है अगर हमारे को डर पे हमारे को अगर काबू पाना है। ओके, अगर हेट्रेड है, अगर हमारे को किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ी हेट्रेड आ गई है, तो उसका इजीएस्ट वे है कि उस रिलेशनशिप में उस इंसान की अच्छाई ढूंढने लग जाओ। तो आप जितना उस अच्छाई पे कंसंट्रेट करोगे ना, अपने आप आपका हेट्रेड कंट्रोल में आने लग जाएगा। रति और रति के लिए उन्होंने बोला है कि ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि जो चीज मुझे आज पसंद है, जो चीज मुझे आज अच्छी लगती है, इट इज नॉट कंपलसरी कि मुझे कल भी वही चीज अच्छी लगने वाली है। तो चेंजेस होंगे, जो आपको आज अच्छा लगता है वो कल अच्छा लगे ऐसा नहीं होगा। तो इंटेंसिटी 4 टाइप की होती है। तो संज्वलन इज जहां पे आप अगर किसी से लड़े हो तो 24 आवर्स के अंदर ट्राई करो, आप सॉर्ट कर दो उस चीज को। एंड जो आपका प्यार था, उस रिस्पेक्ट थी उस इंसान से, उससे ज्यादा आप करो उसके बाद, आफ्टर दैट 24 आवर्स। बट इस 24 आवर्स के अंदर सॉर्ट इट आउट। उसके बाद आता है प्रत्याख्यान का, उसमें आप 15 दिन के अंदर समापना कर देंगे कि 15 दिन लगेंगे आपको ये करने में। यहां तक आप एज एन इंसान जी रहे हो। अगर आपने फर्स्ट 24 आवर्स में कर लिया या नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर कर लिया, टिल देन आप एक इंसान की लाइफ जीते हो। अगर आप अप्रत्याख्यान पे आ जाते हो, विच इज 7 महीने, 4 महीने बाद आप सॉर्ट करने लग जाओ, तब आप ऑलरेडी एक जानवर की जीवन स्टार्ट कर चुके हो। एंड उसके बाद आफ्टर 1 ईयर यू रियलाइज कि नहीं नहीं, हमें तो इससे क्षमा मांगनी चाहिए थी, तब वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, तब तक बहुत लेट हो जाता है, वो आप अनंतानुबंधी में चले जाते हैं, विच इज वेरी लेट। तो हम इस सेशन में एट द एंड यही बताया कि हमारे 16 कषाय और 9 कषाय, 16 कषाय और 9 कषाय में
वी नीड टू मेंटेन संतुलन, हमारे को इंटेंसिटी पता होनी चाहिए कि किस चीज की क्या इंटेंसिटी होती है। तो ओवरऑल हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, विच इज रायसीय एंड देवसीय प्रतिक्रमण, जिसका मतलब होता है कि दिन का जो कुछ भी कचरा है, दिन में जो कुछ भी हुआ है, वो रात को आप साफ कर कर सोइए। आप रात को वो पूरा चीज मिटा कर सोइए, और रात को जो कुछ भी हुआ है वो आप अपना दिन शुरू होने से पहले यू शुड erase everything and then start your day. यही सेशन था। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मिच्छामि दुक्कडम। Very good session, Dhwani ji. It was very crisp and clear. नेहा जी, आप नेक्स्ट सेशंस के लिए नेम ले लीजिए। नेहा जी who आप wants- अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। जी। यस। So next 23 session number 23, 24 and 25. कौन लेना चाहेंगे? Please give in your names. मेरे ख्याल से क्विज अप टू 24 है ना रिद्धि जी? I think 26 तक है। 26 तक, ओके। तो अभी आज एक सेशन मिस हो गया है, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी नाम दीजिए अच्छी तरह से दीजिए। मगर आपको मालूम है कि सवेरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या एक दिन पहले भी आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मैसेज करें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल ये सेशन नहीं लूंगी। तो कोई और आपकी जगह पर सेशन ले सकता है। अगर आप वो सेशन नहीं लेते हैं तो वो सेशन मिस हो जाता है, तो क्या होता है, सबका मिस हो जाता है एक सेशन, राइट? प्रमोद भैया, हाँ, टोटल 48 सेशंस है, सो आई थिंक 24 है। ओके ओके, आई विल गेट क्लियर। ओके, हाँ 24 सेशन है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए अभी एक सेशन मिस होने से क्या हो गया, सबका सेशन मिस हो गया। करीब आज 25 लोग हैं, 24-25 है, कभी 30 जनों तक होते हैं, तो आपके कारण 30 जनों का भी सेशन मिस हो जाता है, राइट? तो ये सही है क्या? हमारी जिम्मेदारी है, राइट? अगर कोई आपको कुछ प्रॉमिस करता है कि मैं आपको कल ये काम कर दूंगा आपके लिए, या पैसे दे दूंगा, अगर उस टाइम पे नहीं आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है हमारी? हम अपने गुरुदेव के प्रति, हम अपने धर्म के प्रति, ये जो हमने सर्टिफिकेट लिया है उसके प्रति, ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हो सकता है कि किसी कारण से ना आना हो, ओके, मगर हमारी जिम्मेदारी बनती है हम चला के बोले कि भाई मैं सेशन नहीं ले सकती हूँ। आपको कोई फोन करके बोलेगा या कोई आपको मैसेज करके पूछेगा, लास्ट मोमेंट में आप मना करोगे तो कौन सेशन ले सकता है? इसका आप ध्यान रखेंगे, जी। राइट? अभी नेक्स्ट 3 सेशन, अभी एक सेशन लास्ट कौन सा मिस 3 हो गया था, सेशन, वो सेशन पहले आप, 20th सेशन, राइट? सेशन 20, जी। 23 एंड 24, ये 3 पेंडिंग है, एंड थर्सडे है अपने पास। राइट, या प्लीज नेहा जी आप प्लीज कंटिन्यू। जी। So who is going to take session number 20, 23 and 24? ये पूरा ये जो वर्क है ना 1 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, विद इन 60 सेकेंड्स, इसके ऊपर ना हो, इसका ध्यान रखें। आप ही रैंडमली किसी को बोल दीजिए, बिकॉज nobody is coming up. I'll take session 24, Okay. 20 and 23, anyone can. एक अपॉर्चुनिटी है। 23 मैं ले लूंगी, काजल बाबेल। काजल जी बाबे, आप काजल। देखिए, अभी आपको एक देखिए ऑब्जर्वेशन, आज बहुत अच्छा लिया सेशन, राइट? एक ऑब्जर्वेशन, अभी हम लोग क्या करते हैं, मैसेज आता है उसको भी ऑब्जर्वेशन नहीं करते, उसमें भी 10 डाउट पूछते हैं और एक्शन भी नहीं लेते हैं। TTP10 में मैंने कितनी बार मैसेज भेजा हूं कि भाई इस ग्रुप से निकलना है, अगर तमिलनाडु ग्रुप में है तो तमिलनाडु ग्रुप में जुड़ना है, कर्नाटक है तो कर्नाटक के ग्रुप में जुड़ना है। अभी तक उस ग्रुप में आप बने हुए, तो ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं किया आपने? एक्शन लिया कि नहीं लिया, बोलिए, राइट? हाँ, तो 20th सेशन कौन ले रहे हैं?
प्रज्ञा जी, आपने क्या क्लास लिया है, सेशन लिया है एक भी? हु इज यस के? ठीक है, सेशन 20 मैं ले लूंगा। ओके, मेरा ओके नाम लिख सर जी। लीजिए। तो 3 जना हो गए, 20, 23 एंड 24, राइट? करेक्ट। जी हाँ, ये मैसेज है ना, ग्रुप में भेज देना आज। ओके, आज क्या है? मंडे, थर्सडे को सेशन होगा। अभी अपने पास टाइम है 14 मिनट और 14 मिनट्स। तो आगे हमको क्या करना? सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ एंटायर टीम। कल वीडियो मेकिंग का जो ग्रुप है उसके लिए एक स्पेशल सेशन होगा, सेलिब्रेशन सेशन। उसका रिजल्ट क्या होगा मुझे पता नहीं, मगर हमने काम किया। इसके लिए हम एक सेलिब्रेशन सेशन रखेंगे कल शाम को 9:30 यही टाइम पर। वीडियो मेकिंग टीम का, जो वीडियो क्रिएशन टीम है ना, उसका एक सेलिब्रेशन सेशन रखेंगे। एंड लेट अस कंप्लीट वट एवर इज प्लस माइनस, जो भी हुआ उसका हम कंप्लीशन सेशन रखेंगे, राइट? और आगे इसके बाद में हमारा ये होगा, हमने लास्ट वीक हमने बोला था कि जो भी मैसेज भेजा जाएगा उसका हमको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, थम्स अप देना है। बोला था कि नहीं बोला था? जी आपने प्रॉमिस किया था, किसने ये प्रॉमिस फुलफिल किया? सो आई एक्नॉलेज एवरीवन दोस हु फुलफिल दैट प्रॉमिस। ये कमिट किया था रिस्पॉन्ड करने का। ये जो छोटी छोटी चीज है, आज मैं नेहा जी से यही बात कर रहा था कि अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो बहुत कुछ हमको सीखने का मौका मिलता है। आज उन्होंने कुछ एक दो चीज नया सीखा, तो आप कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो क्या? अगर हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो फिर कहाँ से चेंज होगा? कहाँ से कसाई छोड़ पाएंगे? कहाँ से बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं मगर कहाँ छोटी छोटी बातें में भी हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या कर पाएंगे? ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उसमें ही बड़ी बड़ी बातों का ट्रांसफॉर्मेशन का राज छुपा है। करेक्ट? जी आज का सेशन, लास्ट सेशन के बारे में उसने कहा क्या था इसके बारे में, अनंतानुबंधी कषाय। ये जो भी कषाय है, नो कषाय, उसको कम करना है। हमने सुन लिया। अभी कषाय को कम करने के लिए हम क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्या आज हम जैसे हैं कल वैसे ही होंगे, परसों भी वैसे ही होंगे? तो कहाँ हमारा कषाय कम हुआ? धोनी जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया आज। मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर अच्छा फ्लो था उनका। मेरे ख्याल मैं भी बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रहा था। थैंक यू। यस। तो सबने भी सुना होगा। तो हम कषाय को कम करने के लिए अपने गुरुदेव से ये सुना भी था, ये सेशन हमने अटेंड किया। उसके बाद में क्या हमारा कषाय कम हुआ या नहीं हुआ, ईमानदारी से बोलना। ईमानदारी से बोलना। अगर नहीं हुआ तो कैसे कम हो करना है वो उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर हुआ तो कैसे हुआ, और भी कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर जवाब ही नहीं दोगे तो फिर क्या हम चेंज कर पाएंगे? क्यों स्वाति जी? राइट? हम्म। जो वीडियो ऑन नहीं रखे हैं कृपया उनसे निवेदन है कि कृपया वीडियो ऑन करें। आगे हमको क्या करना है? आगे ट्रेनर बनना है या ये क्विज का गेम, वीडियो गेम करके हम खुश हो गए, छोटे छोटे इसमें खुश हो गए? मगर जिस पर्पस के लिए हमने गुरुदेव के साथ में जुड़ा, ट्रेनर बनने का हमारा भी सपना था, वो पूरा करना है या नहीं करना है? करना है। ट्रेनर बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बात अलग है, मगर कम से कम हम जो कषाय है वो तो कम कर सकते हैं। अपने जीवन में जो कर्म बांध रहे हैं उसका तो हम कम कर सकते हैं। कितने सारे जो कर्म बांधे हुए हैं, कैसे हम उसको कम करना है या छोड़ना है उसके बारे में हम वर्कआउट तो कर सकते हैं कम से कम तो। किसको किसको इंटरेस्टेड है? अभी मैं कम से कम अभी 1.5 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं देखा है कि 100 जने में से सिर्फ 10 15 जने ही रियल इंटरेस्टेड है, बाकी सब जना क्यूरियोसिटी बस आते हैं, देखते हैं और जाते हैं। और देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ खोट निकालना, खोट निकालते हैं। ये सच है। ऐसा करना चाहिए हमको, वैसा करना चाहिए। एडवाइस तो बहुत दे सकते हैं कि हमको वैसा, मगर रियली जब अपने जीवन में परिवर्तन करने की बात आती है तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? रेडी है। यस। हाँ। तो हमको ये जो छोटी छोटी बात से तो शुरू करो।
कम से कम जो मैसेज भेजा गया है उसको हम क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। इसके लिए कितना एफर्ट लगता है? सिर्फ 1 सेकंड। जब भी आपने मैसेज पढ़ा, रिस्पॉन्ड किया। जब भी कुछ आपने पोल आया तो भेजा। कभी आपने, आपको अच्छा कुछ आज अच्छा लगा, हाँ आपको पता है कि कुछ अच्छा लगा तो शेयर किया। कम से कम ये छोटी छोटी बातों से तो ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कीजिए। यस। ये जो सेशन होने के बाद में, क्विज होने के बाद में बहुत अच्छा अपना ट्रेनिंग सेशन चलेगा। कैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट बनना है। फिर ये जो कर्म के बारे में और सूक्ष्म से जानकारी करते हुए कैसे हमको कषाय, क्रोध मान माया लोभ, इसको कम करना है, नो कषाय को कम करना है। जैसे धोनी जी ने कहा था, आज कम करना है कि नहीं करना है? करना है। जी। इसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही है या नहीं आ रही है? आ जो रही है। भी शारीरिक समस्या है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज है, जो भी दुख का कारण है, सब इसके कारण ही आ रहा है सब। मोह है, आसक्ति है, कम करना है कि नहीं करना है? करना है। करना। मैं प्रॉमिस करता हूं 3 महीने मार्च एंडिंग तक आप मुझे टाइम दीजिए। फुली सरेंडर, फुली सरेंडर कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि विद इन मार्च एंडिंग यू विल बिकम ए डेफिनेटली डेफिनेटली ए न्यू पर्सन। मगर आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ, आप भी हाथ आगे बढ़ाएंगे तभी तो मैं जीत सकता हूँ। आप बोलेंगे नहीं, मैं जहां पर हूं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, नहीं। तो फिर कैसा होगा? अभी आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, राइट? आप हाथ बांध लेंगे, हाथ आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो कैसा होगा काम? क्या हम्म। बढ़ाया हाथ। जो बढ़ाएंगे डेफिनेटली उनका डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बात का। इसके लिए प्रूफ चाहिए आपको, तो बृंदा जी है। और कौन जुड़े हुए हैं पहले से? आप यस सुनना सर। चाहेंगे बृंदा थैंक जी यू। से क्या परिवर्तन आया उनके जीवन में? सुनना चाहेंगे आप? जी। डू यू वांट टू लिसन? हाँ। यस जी। जी। यस यस। यस ये अपना कोई यस। एजेंडा नहीं था। क्या बोलते, इंस्टेंटली मैंने ये रिक्वेस्ट किया कर। वृंदा जी, आप अपने जो पार्टिसिपेशन के कारण आपके जीवन में क्या परिवर्तन, सिर्फ 1 मिनट में, पहले कैसा था अभी कैसा था, सिर्फ विद इन 1 मिनट यू हैव टू शेयर, राइट? प्लीज। 1 minute is very less, sir, but I'll try. यस। Actually, first, jaldi utna. That was a very, very hardest task for me. But now it has become what to say. कोई अलार्म नहीं रूटीन। चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. Exactly 5, my eyes open. So it is a very big benefit for me. My whole day becomes a blessing. फिर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हमने इस क्लास में डिस्कस किया है, और स्पेशली द 5 गोल्डन रूल्स आर द मैजिक वॉन्ड्स आई कुड से. फिर बहुत सारे लाइक पब्लिक स्पीकिंग है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुपचाप सुनना है, ये सब छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं विच आर मेकिंग मी मोर बेटर पर्सन. मेरी फैमिली में इवन माय फैमिली मेंबर्स आर रिकॉग्नाइजिंग मी नाउ कि हाँ चेंज है, बहुत सारा चेंज है करके. सो यस, डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेशनशिप में बहुत अच्छा जा रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब और एम्पथाइज कर पा रही हूँ कि सामने वाले का क्या प्रेशर है. आई कैन गिव टाइम टू एवरीबडी. पहले मैं, मेरे अंदर सब कुछ चल रहा था कि वो इस वजह से ऐसा करते होंगे, वो ऐसे ही है, वो वैसे ही है, जजमेंटल. बट अब ऐसा नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं और बेटर कैसे बन सकती हूँ, दैट इज द ओनली एजेंडा. थैंक यू सर. या सो ब्यूटीफुली स्टॉप जजिंग अदर पीपल, यस सर. राइट? तो अगर आपको वो ट्रेनिंग लेना है तो यू आर ऑल वेलकम, मगर आपको कंसिस्टेंटली कम से कम छोटी छोटी चीज के लिए आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यह भी बोलना कि किसी के प्रति आपके मन में प्रॉब्लम था, कैसे वो अनंतानुबंधी कषाय खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया. हाँ। दैट वाज अ वेरी क्योंकि ग्रेट शेयरिंग करने से ही अचीवमेंट. पता चलता है। उनके जिंदगी के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? उन्होंने शेयर यस. किया। हाँ, एक जन के साथ था पर्सनली, बहुत लंबा, व्हाट टू से, बहुत बहुत कड़वा रिलेशनशिप बन गया था वो, जो नहीं बनना चाहिए था. बट यस, नाउ इट वर्क्स. मतलब जैसे पीसफुली एकदम अच्छा वाला नहीं बना है, लेकिन पहले जैसा नहीं है. डेफिनेटली इट हैज टेकन अ वंडरफुल व्हाट टू से चेंज, मेक ओवर. तो
तो ऐसे अपने जीवन में चेंज हो सकते हैं, राइट? या तो अभी 3 हो गया। अभी और कौन कौन चाहता है कि भाई मुझे सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, कौन कौन चाहता है? हैंड रेज करें। प्रतीक जी, आप नहीं चाहते हैं? और कौन कौन नहीं चाहता है? ठीक है। तो फिर जब सेशन लेने के लिए जब मौका आया तब आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? मैंने लिया सेशन। हाँ जी, Even बराबर है। taken session. हाँ, जो लिया Even उनके I लिए have मैं taken. एक्नॉलेज करता हूँ, रियली अप्रिशिएट देम। जिसने वो ये मौका छोड़ दिया, तो ये क्या था आपके लिए? ये पब्लिक स्पीक। अभी ना मैंने किसी को फीडबैक नहीं दिया कि आप कैसे सेशन ले रहे हैं, क्या आप मिस आउट कर रहे हैं, या किधर आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ भी नहीं किया था। जैसे आपने लिया वैसे हम सुनते चले गए। ये सिर्फ रिवीजन सेशन था, अपने को रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट जब रिवीजन सेशन होगा, जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तब हम बोलेंगे देखिए आपको कैसे कांटेक्ट, आई कांटेक्ट करना है, कैसे बोलना है, किधर पॉज करना है, कैसे बोलने से आपका जो बोलने का जो स्टाइल है ना प्रभावशाली हो सकता है, किधर बोरिंग हो रहा था, ये सब सिखाया जाएगा। आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज होना कैसे होना चाहिए। जैसे अभी आ, क्या नाम है, ऑब्जर्वेशन। जब आप जब बात कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, क्या आपको पता है क्या? रियल जिंदगी में भी कभी कभी आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात सुनता है या नहीं सुनता, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है। सामने वाला का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा तो कि कैसे मैं अपनी बात चेंज करके उसको इंटरेस्टिंग बनाऊं। हम्म, क्यों धनी जी, है कि नहीं? ये सब कैसे हो सकता है? थ्रू ऑब्जर्वेशन। जब गुरुदेव क्लास लेते हैं ना, तब देखते ऑब्जर्व करते हैं कौन वीडियो पे कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, कौन क्या कर रहा है। अभी कौन कौन टीटीपी 10 से है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम? तो सब ने वो साउथ जोन निकल के अपने अपने ग्रुप में चले गए क्या आप? हाँ जी, यस। यस कर्नाटका है, वो कर्नाटक के ग्रुप में जुड़ गए, Yes. और यस वो Yes. साउथ यस जोन को ग्रुप से निकल गए। Yes. जी, यस कौन कौन तमिलनाडु से, वो भी आप तमिलनाडु ग्रुप में ज्वाइन होके तमिलनाडु ग्रुप से निकल गए? प्रमोद जी, एडमिन भी निकलना है कि वेट करना है? नहीं, एडमिन सिर्फ वेट कीजिए। ओके एडमिन फाइन। कौन कौन जो तमिलनाडु हेड, कौन कौन अभी है उसमें? हेड अभी नहीं, कौन कौन एडमिन है उसमें अभी? सिर्फ 4-5 जने ही एडमिन है। चार चार जिन है। हाँ, तो अभी सिर्फ जो पोस्ट होल्डर्स है, संतोष जी है, रिद्धि जी है, राइट, मैं हूँ, और एक दो जना है। तो जो अपने तमिलनाडु कर्नाटका के हेड सेक्रेटरी वगैरह है, सिर्फ वो ही रहे हैं अभी, ताकि हम लास्ट तक। अभी एक्चुअली बहुत जन है जो सर्टिफाइड भी नहीं है, वो भी जुड़ गए इसके अंदर। आज मैंने कुछ लोगों को मैसेज भेजा, बोला दे आर नॉट इवन राइट रिटन एग्जाम्स, वो भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो हमको सब डेटाबेस बनाना है। जब तक वो नहीं होगा, जब तक हमारा डेटाबेस बनेगा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, राइट? जो अभी कोई और तो जुड़े हुए साउथ हैं क्या? हेड में हाँ जी। साउथ हेड में होना, साउथ हेड में होना नहीं होना है। साउथ साउथ जोन हेड से वाले निकलना ग्रुप है। मैंने कितनी बार मैसेज भेजा है, कम से कम बार बार पढ़िए उसको। नहीं नहीं प्रमोद जी, वो पूछ रहे साउथ हेड ग्रुप में, हेड। हेड नॉट उसमें जोन। रहना। हाँ, उसमें तो रहना है। जिसने जिसने भी अपना नाम वो लिखा है, वॉलंटियर के लिए लिखा है ना, वो तो रहना है। और कोई वॉलंटियर करने के लिए रेडी है क्या कर्नाटका इन तमिलनाडु से? जिसने पहले अपना नाम नहीं दिया, हमने 5-5 जनों को चुना था। अभी कोई और रेडी है क्या? उनके लिए तो स्पेशल ट्रेनिंग होगा, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होगा। वो और कोई जुड़ना चाहेगा? से बहुत सारा हमारे माइंड में। अभी ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।